सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। हेलो, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है क्या? मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है क्या? वॉइस क्लियर है सभी को? आज एक इम्पॉर्टेंट पेपर बिहार स्टेट के लिए, इसमें से उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने स्क्रीन आपको शेयर कर दी है, तो क्वेश्चंस आज आपको करने हैं। आज आपको करने हैं क्वेश्चंस। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के इस मॉडल पेपर की। बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। आप लोग सभी लोग एक अच्छे ढंग से जवाब दीजिएगा और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जवाब दें आप सभी लोग। आज आपका एक जनरल टेस्ट है, मैं बहुत कम मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, बस जवाब आपको देना है। विच ऑफ दिस इज लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज ए लुइस बेस? करवाया था मैंने मॉडल पेपर ये वाला कभी? लीस्ट लाइकली मतलब कम बेसिक कौन होगा? बेसिक तो होगा, लुइस बेस कम बेसिक कौन होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दिया है आपने, BH3। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास में, तो बेसिक है लेकिन उतना नहीं है, मींस एसिडिक नेचर रख रहा है। ये एसिडिक है लेकिन इनसे कम बेसिक होगा ना, एसिडिक है लेकिन इन सभी से कम बेसिक होगा। चलिए सेकंड वाले का जवाब दीजिए, सेकंड वाले का जवाब दीजिए। जी रसदा, राशदा, सेकंड वाले का जवाब दें। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एरोमेटाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन इज 8। ठीक है, 8 है, हाँ? केसी की वैल्यू 8 दे रखी है, तो केसी इज इक्वल टू हो जाता है, केसी इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर बेंजीन आ जाएगी C6H6 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका C2H2 की पावर 3 है। यहां पर द एरोमेटाइजेशन रिएक्शन गिवन बिलो, इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइलिन इज 0.5, कुछ नहीं करना है, 8 इज इक्वल टू C6H6 की कंसंट्रेशन अपॉन में 0.5 का क्यूब, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 8 इंटू क्या होगा 0.125 इज इक्वल टू C6H6। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एक कम 8 और 2 10, यानी 1 आएगा आंसर, 1, बिल्कुल 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर आ रहा है, बिल्कुल 100% राइट। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है और टाइम कंज्यूम ज्यादा नहीं कर रहा। क्वेश्चन की जितनी लेंथ है
उससे छोटा इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, वो बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। तीन का बी बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोग इसमें दूसरा लगाएंगे क्योंकि एंजाइम एंजाइम होता है। एंजाइम एंजाइम है, चाहे वो किसी प्रकार का हो, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, और वो कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होती है। कैटलिस्ट अपना रिएक्शन का रेट बढ़ाने की कोशिश करेगा तो बढ़ाएगा ही। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन 2-मिथाइल ब्यूटेन। अगर 2-मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शिवानी, वेरी गुड इवनिंग। 2-मिथाइल ब्यूटेन, तो यहाँ पर मैं 2-मिथाइल लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर CH3 लगा दे रहा हूँ, और यहाँ लगा दे रहा हूँ C2H5, नीचे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मुझे केवल एक कार्बन ऐसा दिखाई दे रहा है ना? कोई कार्बन कायरल सेंटर है यहाँ पर? हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट? 0, क्योंकि एक मिथाइल ये और एक मिथाइल ये दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, 0 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। आप लोग जवाब दीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, 5th वाले पर आ जाइए, 5th वाले पर आ जाइए। द एसिड डेरिवेटिव हैविंग मैक्सिमम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार कराया भी है आपको, 5वां क्वेश्चन है। सी होगा जवाब, सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल आप, सी होगा, सी जवाब होगा। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पजेस द लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री किसकी है यहां पर? लीनियर ज्योमेट्री का मतलब शेप से चल रहा है, यहां पर शेप से बात आ रही है, यानी XeF2। भाई अगर हम लोग लीनियर वो ज्योमेट्री ही बोल रहा है तो यहाँ शेप को ही मानिएगा। नहीं, बहुत सारे लोग अभी बहस करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि सर आप गलत कह रहे हैं, यहाँ तो 1-2 लोन पेयर इस पर बचे हुए हैं, ज्योमेट्री तो इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी सर। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि उसने लीनियर भी कर दिया, ज्योमेट्री भी कर दिया, तो शेप से ही उसका इंडिकेशन जा रहा है। द एसिड डेरिवेटिव हैविंग द मैक्सिमम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखिए यहाँ पर क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है कार्बोनाइल कार्बन पर, वो आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो CO ग्रुप, जो CO बॉन्ड है, वो मोर पोलर हो जाएगा, और रिएक्टिविटी जब मोर पोलर हो जाएगा तो मीन्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बढ़ जाएगी। ऐसे करके देख लो ना, ऐसे करके देखो अनीता, यहाँ पर CH3 ले लो, यहाँ पर CO ले लो। अब यहाँ पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ कार्बोनाइल पर घटेगी, डिक्रीज कर जाएगी। जब डिक्रीज कर जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल इसे सपोर्ट करने के लिए चला आएगा यहाँ पर। जब सपोर्ट करने के लिए चला आएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर बढ़ जाएगा, सिंपल। बाकी सभी में ऐसा नहीं है। बाकी सब में देखना चाहो, जैसे एसिटामाइड में देखना चाहो आप, तो एसिटामाइड में ऐसा नहीं है। एसिटामाइड में नाइट्रोजन जो है वो आप देख पा रहे हैं लोन पर रखा हुआ है, ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेंटेन कर देगा। यही एसिटिक एनहाइड्राइड में आप चेक कर लो, एसिटिक एनहाइड्राइड में भी वही कंडीशन जा रही है। यहाँ पर इस तरीके से एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये इस पे लोन पेयर है, ये भी वही कंडीशन पैदा कर देगा। हाँ, चलिए, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ
द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन केस ऑफ द डायमंड एंड कार्बोरेंडम। भाई डायमंड का जो होता है वो sp3 होता है, sp3, और कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड ये भी sp3 होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपने देखा था, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन बनाया था हमने कि हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट, याद आया? डायमंड और ग्रेफाइट उस समय पूछा था, अगर आपको याद आ पा रहा हो तो बिल्कुल सेम था, सेम लैंग्वेज थी। यहाँ पर आपने sp3 बोला था आंसर, यहाँ पर sp2 बोला था आंसर। याद करिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वो भी क्वेश्चन अच्छा था, है ना? बिल्कुल सेम डिट्टो ही क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपको हर बार क्वेश्चन की सीरीज चेंज मिलती है, क्वेश्चन लगते एक से हैं लेकिन होते नहीं है, बदल जाती, लैंग्वेज बदल जाती है क्वेश्चंस की। और बिहार स्टेट के लेवल पर जाकर के बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। बाकी लोग जो प्रैक्टिस पर ठीक है, समझ में आ रही बात जी? चलिए ठीक है। मनु पूछ रहे हैं कि फुलरीन में क्या होगी, तो कौन बताएगा? फुलरीन में बकमिस्टर फुलरीन नाम आपने सुना होगा कि बकमिस्टर फुलरीन में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या होनी चाहिए? बकमिस्टर फुलरीन में हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन की, बाकी लोग अपना जवाब दें, देखें, बोले फटाफट। बोलिए, जल्दी से बोलिए कोई लोग। sp2 sp3 में से एक ऑप्शन में दे रहा हूं, sp2 sp3 में से, वेरी गुड, sp2 sp3 में से एक ऑप्शन दे रहा हूं जी, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती, बिल्कुल जवाब आपका सही है, सटीक जवाब है जी। ठीक है, 8th क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। sp2 ही होगी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं। एट्थ वाले का जवाब, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अगर आपने इस सीक्वेंस को, तो यहां पर जो आपको कंपाउंड मिलने वाला है, एक्स वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? एक्स वाला तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा, और यहां पर वाई जो होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम एसीटोन से कराएंगे तब हमको मिलता है 3 डिग्री का एल्कोहल। तो यहां पर आंसर एसीटोन आना चाहिए, एसीटोन आएगा ना? बोले भैया, एसीटोन आंसर आएगा यहां पर। देखिए, अब आपने अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट जरूर देखा होगा कि अगर लाइट वेट क्वेश्चन फंसेगा तो आपसे तुरंत हो जाएगा, 100% आप उसका जवाब दे देंगे। पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज पर आप चल रहे हैं और इनको पूरा कर लीजिए, मैं आपको राय दूंगा। ऑप्शन इसमें दिखाऊंगा आपको, पहले 9th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 9th वाले को सॉल्व करिए, फिर ऑप्शन आपको दिखाता हूं मैं। कंपाउंड एक्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10, मैंने करवाया था क्वेश्चन, कई बार आपको बताया था कि C8H10 forms the two isomer Y and Z. Isomer Y when subjected to oxidation gives the benzoic acid, and isomer Z when subjected to oxidation followed by dehydration gives the phthalic anhydride. The structure of these two isomers, तो थैलिक एनहाइड्राइड अगर आप बनाओगे तो पास में मिथाइल होने चाहिए, बनना तो बन ही नहीं पाएगा थैलिक एनहाइड्राइड, है ना? और अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तब भी बेंजोइक एसिड तभी बनेगा जब लगा हो, तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड आपका होना चाहिए कौन सा? 9th वाले का ऑप्शन। देखिए, ये कंपाउंड, ये दो लगे होंगे तभी पॉसिबल है, उससे पहले पॉसिबल नहीं। सी वाला ऑप्शन ही एक्यूरेट आएगा बेटा, 9th का सी ही होगा। मनु एग्जैक्ट, रसदा 9th का सी होगा। महेंद्र 9th का सी होगा, ध्यान दो पहले लैंग्वेज पर। एक कंपाउंड एक्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10 है, दो आइसोमर बन रहे हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन बाई का करा रहे हो तो बेंजोइक एसिड तो तभी मिल पाएगा ना जब एक जगह लगे हों। भाई, जब बेंजोइक एसिड तो तभी मिलेगा कि जब एक जगह लगा हो। ये अगर दोनों जगह लगा दोगे तो बेंजोइक एसिड नहीं मिल पाएगा ना, बेंजोइक एसिड तो केवल एक कार्बन ज्वाइंट होगा तभी मिल पाएगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। और थैलिक एसिड तब मिल पाएगा जब दोनों तरफ लगा होगा, इससे पहले ये भी नहीं संभव है।
तो इसका मतलब हुआ कि यही दो कंपाउंड संभव हैं। जी क्लियर हो रही मेरी बात? मेरी बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? यस और नो? भाई आपको केवल बेंजोइक एसिड बनाना है, तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला ये होता है, ये बेंजोइक एसिड मान लीजिए आपने, तो ये COOH में तभी कंफर्म हो पाएगा जब एक ही तरफ लगा होगा एल्काइल ग्रुप, दोनों तरफ ना लगा हो। और थैलिक एसिड तभी बन पाएगा जब दोनों तरफ लगा हो, दोनों तरफ लगा हो, यहाँ पर भी COOH आए, यहाँ पर भी, ये दोनों तरफ मिथाइल वाला हो जाएगा, तभी संभावना है। तभी मैंने आपको ये जवाब दिया कि ये सी ही ऑप्शन आपका आएगा। करवाया भी है पहले, थोड़ा सा यहाँ पर पेपर हिल गया है बनाते समय, पढ़ पाएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ E अपॉन M? E अपॉन M की आइडेंटिकल वैल्यू कहां पर आएगी? जल्दी ही करवाया था ये पेपर मैंने आपको, जल्दी ही करवाया था पेपर ये। 10th वाले को बताइए। ड्यूटीरियम और अल्फा पार्टिकल को आप चेक कर लीजिए। E अपॉन M ड्यूटीरियम अल्फा पार्टिकल को चेक करिए। (1H2) और 2He4, इसमें E अपॉन M रेशियो चेक कर लीजिए, यही आएगा, जवाब ही यही आएगा। डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, दुनिया जान रही है कि नाइट्रोजन डायामैग्नेटिक है। Which of the following does not react with aqueous solution of KMnO4 acidified with H2SO4? Which of the following does not react with aqueous solution of KMnO4? तो आपको पता होना चाहिए, डी वाला ऑप्शन यहां पर सही जाना चाहिए, 12 का डी, क्योंकि यहाँ एसिडिफाइड KMnO4 जो है वो NO2 को NO3 में कन्वर्ट करता है, NO3 को नहीं कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन है। 13वां वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि अगर आप HClO4 को P2O5 के साथ गर्म करेंगे तो A और B बनेंगे, याद करने वाला है, Cl2O7 बनता है। 13 का भी ऑप्शन जो है वो आपका डी जाएगा, 13 का ऑप्शन भी डी ही जाएगा। अब आप जवाब दीजिए, मैं नहीं जवाब दूंगा, मैं लगातार जवाब देने लगा, भूल गया इस बात को। जवाब आप दीजिए, 14 और 15 का जवाब दीजिए। चलिए अब आपका टेस्ट ले लेता हूं। 14, 15, 14 का ए दे दिया, ठीक है, 14 का ए बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है आपका, 0 ऑर्डर ही होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्व्ड है, मैंने पहले भी कई बार बोला कि एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। कितने मिनट लगेंगे? कैलकुलेशन करवाई थी आपको इसकी 15 वाले की, याद होगी आपको, 20 मिनट निकाला था समय। 15 वाले का कैलकुलेशन करवाया था, 20 मिनट समय निकाला था, याद करिए। चलिए आगे का जवाब दिए, अब आप जवाब दीजिए क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन इसके कर रखे हैं। 16, 17, 18, देखिए कौन जल्दी जल्दी जवाब देता है। 16, 17, 18, आज आपका टेस्ट मान लीजिए, अपने आप का टेस्ट मान लीजिए, जवाब दीजिए। सोलह का जवाब आपने दिया है ए, और 16 का जवाब ए, 17 का जवाब आपने सी दिया है, बिल्कुल करवाया था मैंने। और 18 का जवाब आपने डी दिया है, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया है। 16 का जवाब ए आपने दिया है, 17 का आपने सी दिया है, 18 का आपने डी दिया है, बिल्कुल एक्यूरेट। नंबर आपको यहाँ पूरे मिलते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं। वेरी गुड, नाइस, गुड गर्ल, गुड बॉय, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। ऐसे जवाब आना चाहिए, इतनी स्पीड आएगी पढ़ाने में तो मजा आएगा। 19 का जवाब दें,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, बिहार स्टेट में आएगा। यहाँ लिखे दे रहा हूँ बिहार स्टेट, कोई माई का लाल नहीं इस क्वेश्चन को रोक ले। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, 101% आएगा, 100% आएगा। किसी की हिम्मत नहीं इस क्वेश्चन को रोक ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छप गया। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। बताइए 19 वाले का जवाब दीजिए। ए बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इंट्रा होती है, इंटर दी है, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बीसवां क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ने में नहीं आ रहा है, इसलिए 20 वाले को छोड़ दीजिए। 21 से करिए, थोड़ी सी प्रिंटिंग हिल गई है इसकी स्कैन करते समय। 21 वाले को करिए। 21 मैं बोले दे रहा हूं यहां पर क्या लिखा है। ये KSP लिखा है, KSP फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 0.4 इंटू 10⁻⁻11 पीएच पूछी है सॉल्यूशन की। तो POH जो है वो उसकी कितनी आ जाएगी, पहले POH निकाल लीजिए आप, पहले POH निकाल लीजिए फिर पीएच निकलेगी। ठीक है, आपने सही जवाब दिया है। 21 का सी ही आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया है आप लोगों ने। 10.3 21 वाले का जो जवाब है आपने बिल्कुल सटीक दिया है, यही आएगा। लेकिन मैं आपको इसको बता देता हूं कि आपको निकालना कैसे है, ये मैं बता दे रहा हूं, जिससे कि आप कंफ्यूज बाद में ना हो और परेशान भी ना हो। देखिए सबसे पहले KSP दे रखा है, हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक कर लेंगे। मैग्नीशियम आयन में, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन में और 2OH नेगेटिव आयन, इसमें तोड़ देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये वैल्यू मान लेते हैं सपोज में S है, तो ये भी S मोल बना, लेकिन ये 2S मोल बन गया। ठीक है, तो KSP इज इक्वल टू हो जाता है आपका, आपको याद होगा 4S³ हो जाएगा, 4S³। अब KSP की वैल्यू दे रखी है, ये 0.4 इंटू 10⁻⁻11 इज इक्वल टू 4S³। तो S³ पहले बना लो, तो S³ इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 4, ये कट गया, तो यहाँ पर S की जो वैल्यू आई वो 10⁻⁻4 आ गई। ठीक है, अब 10⁻⁻4 वैल्यू आई तो 2 मोल है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये 2 मोल है तो कंसंट्रेशन निकालो। OH आयन कंसंट्रेशन जो आएगी वो आपकी 2 इंटू 10⁻⁻4 दोगुनी हो जाएगी। तो POH की जो वैल्यू आएगी वो माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻4 निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 4 log 10 माइनस log 2। ठीक है, तो ये तो 4 हो गया, 4 में से log 2 की वैल्यू 0.3010 घटा दीजिए, तो 4.000.20.3010 घटाइए, तो आपका हो गया, तो ये हो गया आपका 1 यहाँ कर दो, 0 हो गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर आपका 3 बचा। तो 3.2 घटाओगे 3.3 मान लीजिए, तो लगभग यही आंसर सी वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। भाई 14 में से घटानी पड़ेगी ना, 14 pH इज इक्वल टू हो जाता है 14 माइनस 3.4 कर दो, 3. ठीक है 2 रख लो, चलो 3.2 कर दो, तो यही वैल्यू आपकी लगभग आ जाएगी। ठीक है, 4 में 7 बचेगा, 9 में से यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, हाँ 6, तो 3.7 आएगा, 3.7 आएगा। 3.699 है, 3.7 कर लीजिएगा।
चलिए 22वें का जवाब दीजिएगा। 22वें का जवाब दें आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 22 फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम, तो फ्रीजिंग पॉइंट जहां आई की वैल्यू ज्यादा होगी, तो 22 का आपने ए लगाया है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपने दिया है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपने की है और यही प्रैक्टिस आपका सिलेक्शन कराएगी। जितने लोगों ने हमारे चैनल पर प्रैक्टिस की, मैं उम्मीद करता हूं सभी का एस्टेट निकलना चाहिए। एस्टेट निकलना चाहिए, ताकत झोंक दो पूरी, रात दिन एक कर दो, कस के रिवीजन कर लो बढ़िया करके, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो कि वहां चिंता और टेंशन ना रह जाए कतई। एक से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। 23वें का जवाब दीजिएगा। 23rd का जवाब दीजिएगा। 23rd का सी आपने दिया है, बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। द स्पेसीज विच एक्ट एज ए लुइस बट नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड, तो BF3 होगा। लुइस एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैंने तो इसमें से एक कभी सुनी ही नहीं। 24 वाले में Al2Cl6 सुनी है, 25 वाला सुना है, सुना होगा, ये नहीं सुना होगा। BOH का होल थ्राइस, ये तो होता है। BF3 भी होता है, Al2 भाई AlCl3 का डाइमर तो होता है Al2Cl6। तो आपने BOH का होल 6 नहीं सुना होगा, BOH का होल 4 सुना होगा। BOH का होल 4 सुना होगा, BOH का होल 6 आपने नहीं सुना होगा। ये स्पेसीज नहीं होती है। बोरॉन में डी ऑर्बिटल ही नहीं है, पहली बात तो यही है ना। बोरॉन में डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो बुद्धि क्यों लगा रहे हो भाई? कहां एक्सपेंड करके ले जाओगे इसे? 26 वाले का जवाब दीजिए। 26 क्वेश्चन धाकड़ है। सुनने की तो बात बाद में है प्रीति, सुने तो नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट, बट डी ऑर्बिटल नहीं होती है इसलिए नहीं सुने ना। द नंबर ऑफ द पेरोक्साइड बॉन्ड इन, अब आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए XeO6 का। जब तक XeO6 का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये Xe कर लो, यहाँ डबल बॉन्ड से O जोड़ दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड से O जोड़ दो, यहाँ पर एक O नेगेटिव कर दो, और 6 है ना, तो 1 2 3, 1 2 और 3, 4 नेगेटिव आ गए उसके ऊपर। तो 26 वाले का जवाब आपने बिल्कुल सटीक दिया है। कोई भी परऑक्साइड बॉन्डिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ए बिल्कुल सही दिया है विनय, आंसर आपने बहुत सही दिया है। जो लोग लाइव पढ़ लेते हैं ना, कॉन्फिडेंस मेंटेन होता है। रिकॉर्डिंग में कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं होता है। ये बात, लाइव सेशन लेने का सबसे बड़ा फायदा कॉन्फिडेंस का गेन होना होता है। बाकी रिकॉर्डिंग तो पूरी दुनिया चला रही है इस समय। इलाहाबाद की हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन रिकॉर्डिंग कोई प्रेफर करती, बोले साहब PGT का बैच है, रिकॉर्डिंग ले लीजिए, पढ़ डालिए, आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं। मैं जानता हूं दुनिया पढ़ी लिखी है। 27 का जवाब दीजिएगा। 27 का ए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव, भाई एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग कैन बी डन बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद एल्यूमिनियम एज एनोड। ये एक्चुअली में इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तो अब फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव लेयर, सिंपल से जो हम बोल रहे हैं वो ये आंसर मिल रहा है। सबसे सटीक होता है आंसर को पहले ढूंढ लेना, नहीं पहले आंसर सोच लेना, और वही आंसर ढूंढना जो आपने सोचा है, तो फिर आपको एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट मिलती है। एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट मिलती है। कुछ लोग आंसर में अपना जवाब ढूंढते हैं, तो मैं कहता हूं आंसर में जो आप अपना जवाब है वो ढूंढिए, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जवाब अपना सोचते नहीं, पहले आंसर ढूंढने लगते हैं। 28 का कैनिजारो रिएक्शन यही देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, वो यही है। जी 29 वाले में आपको मैंने कई बार बताया है कि फिनॉल कभी भी ऐसा बेंजीन के साथ अगर ऑक्सीजन है, ये मान लीजिए एनिसोल है,
तो ये बॉन्ड कभी मत तोड़िएगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहां पर रहता है, और जब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा तो एक फिनॉल बनेगा और एक इथाइल आयोडाइड बनेगा। तो 29 वाले का जवाब ए होगा। अजय प्रताप, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अजय प्रताप, ये क्वेश्चंस आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? राजदा, अजय, लुबना, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बताइएगा। तीस वाले का जवाब देखिए, पहले पुरानी किताबों में बी है, नई किताबों में ए है। नई किताबों में ए है, पुरानी किताबों में बी है, ध्यान देना। अगर पुरानी किताब देखोगे तो आंसर बी मिल जाएगा आपको। जब आप पढ़ा करते, आप नहीं मैं पढ़ा करता था, तब आंसर बी ही था। जब मैं क्लास 12th बीएससी में था तब जवाब बी था। आज जवाब पलट गया है, ए हो गया है। चलिए 31 का जवाब दीजिएगा। When an acid cell is charged, जब एसिड सेल को चार्ज करते हैं तो क्या होता है? वोल्टेज सेल के बढ़ जाते हैं। सेल के वोल्टेज बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही शो कर सकता है जिसमें कायरल कार्बन होगा, तो इसमें तो नहीं दिख रहा है मुझे। सी वाला ऑप्शन, अगर आप 32 में सी का ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर मुझे कायरल दिख रहा है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है। ठीक है, लगा दूं? ठीक। देखिए, कॉन्फिडेंस गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। जो हुआ अभी देख रहे हैं इलेक्शन में, यही तो हुआ। कॉन्फिडेंस नहीं था उन्हें, ओवर कॉन्फिडेंस था, धूल चाट गए। 33, तो कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात नहीं होती। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा गिराता है। इन विच कंपाउंड मेटल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई जिंक मेटल? 33 पे आइए। इन विच कंपाउंड मेटल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई जिंक? तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव सिल्वर से है, सिल्वर से है, गोल्ड से है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम तो ज्यादा रिएक्टिव हुआ ना। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो इसमें ही नहीं पॉसिबिलिटी, यही नहीं रिप्लेस हो पाएगा। हाँ? चलो ठीक है। 34 वाला क्वेश्चन परेशान कर सकता है आपको। 34 वाला क्वेश्चन परेशान कर सकता है, बताइएगा जल्दी से। 34 वाले पर बुद्धि लगा दीजिए जल्दी से। 34, मैंने आपको बताया जितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा हो उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई ऊपर 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इलेक्ट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई करो, जोड़ के डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो, दोनों का जो डिफरेंस है अपने आप आंसर आ जाएगा। बताइए। 34 वाले का जवाब दीजिए।
रिएक्शन को मल्टीप्लाई लुबना नहीं करना है, केवल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। वोल्टेज डिफरेंस निकालना है ना, ये निकालना है, ये वैल्यू। देखो शिवानी, माइनस का E3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, तो 3 से डिवाइड करना है। और जो वोल्टेज दिया हुआ ये वाली वैल्यू माइनस में होनी चाहिए थी। माइनस का 1.51 इंटू 5 प्लस 2 इंटू प्लस की वैल्यू है 1 इंटू ये हो गई आपकी 1.23। इसको डिवाइड करिए तो देखिए 5 एक कम 5, 5 पंजे 25, 5 एक कम 5 और 2 7, तो ये वैल्यू आ गई माइनस की। प्लस की क्या आएगी वैल्यू देखते हैं, ये आ गई 2 या 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ये आ गई और डिवाइडेड बाई हो गई आपकी 3। तो माइनस का बचा, घटा लीजिए, 5 में से 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर 4 का 0 हो गया और यहाँ 7 में से 2 गया 5, डेसिमल यहाँ पर आ गया। 3 से डिवाइड करिए, 3 एक कम 3, बचा 3 छक 18 और 3 छक 18, 2 बचा, 3 नेम 27, तो 0.69 यानी कि माइनस का 1.70 और माइनस इधर भी है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा आंसर, ए आएगा, ए। शिवानी ए आएगा आंसर। मैंने कई बार लगवाया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया था। 35 पर आ जाइए, 35 पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंस सेम कर दीजिए तब भी आ जाएगा आंसर। 35 का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इज नॉट करेक्ट, ए एन स्क्वायर अपॉन यहां पर एन होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 36वां वाला 36, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एलन के। इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट। तो मुझे लगता है कि लगता कैसी से सेट कर लीजिए, आप कोई टेंशन ना लीजिए। डेल्टा जी नॉट है, ये भी सही है। और आपका 36 वाले का जवाब पे आइए, बी को चेक कर लीजिए, बी भी सही है और इसके हिसाब से ये भी सही है, तो यही गलत हो गया ना, सी। बिल्कुल एक्यूरेट, डन, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। चलिए 46 वाली सीरीज कर लेते हैं फटाक से। कमियां तो भगवान में भी होती हैं, निकालने को बैठो तो हम लोग तो इंसान हैं। कुछ लोग होंगे अभी पूरी यूट्यूब चैनल देखेंगे और आपकी सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढते रहेंगे लेटे हुए मोबाइल पर चला करके। अपनी कमी नहीं देखेंगे कि जिंदगी ने इतना लाचार कर दिया है कि हमारी मजबूरी है कि हम यूट्यूब देख रहे हैं। उस लाचारी को नहीं देखेंगे, कमियां ढूंढते ढूंढ के बताएंगे कि सर ये कमी है, देखिए आपको ये कमी आपके अंदर है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कोई कमी मेरी बताता है। थर्टी 37 का जवाब आपने दिया है, 38 का भी दिया है आपने, 37 का जवाब आपने सी दिया है, 38 का जवाब आपने बी दिया है, बिल्कुल सही। जहां पर के पी के सी बराबर हो जाएंगे तो यही दोनों तरफ एन का नंबर बराबर है ना, एन का नंबर दोनों तरफ बराबर है, ठीक है।
तो जब n का नंबर बराबर हो जाएगा 2 में से 2 घटा दीजिए, 0 आ गया। न्यूक्लियर वेलोसिटी आपको बताई थी कि भाई सबसे हाईएस्ट एल्काइल मिथाइल की है, 39 पर आपने जवाब दिया है। वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है इस पर, तो ये भी बहुत अच्छा जवाब आपने 39 का डी क्यों दे दिया भाई, 39 में एक ये हुआ और 2 ये हुए, है ना। Hg2 डाई पॉजिटिव है ना, और NO3 के 2 आयन हैं, तो 2 और 1 3 हुए ना, तो यहां पर 3 आएगा आंसर। 39 का सी लगाइए आप लोग आंसर। 40वां क्वेश्चन बताइए, एन एंटीबायोटिक इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया ब्रोंकाइटिस। तो 40 में क्लोरोमाइसिटिन है, मनु एक होता है, आपने सुना होगा Hg2Cl2 होता है, एक HgCl2 होता है, ठीक है। तो डाइमर यहां पर Hg पर 1 प्लस जब आप लगाएंगे तो 2 प्लस के साथ में हो जाएगा। Hd2 है ना, तो एक पॉजिटिव लगा लीजिए, हाँ ठीक, एक पॉजिटिव लगा लीजिए तो 2 Hg हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएगा। मर्क्यूरस है ना, मर्क्यूरिक नहीं है, मर्क्यूरस है, मर्क्यूरस आयन है, मर्क्यूरस आयन है। 41 ये क्लोरोमाइसिटिन हो गया। 41 में जवाब आपने दिया है, 41 का बी दिया है आपने। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर 9, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, वेरी गुड, बहुत सुंदर। भाई फ्लोरीन यहाँ पर कितने जुड़े हैं, टाइटेनियम के साथ में फ्लोरीन आपने 9 देखे, तो सेकेंडरी जो ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी नंबर जो है आपका सेकेंडरी ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक हो गया प्राइमरी, तो सेकेंडरी में 9 है और 6 माइनस है तो प्लस का 3 आ ही जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर इसका CO नंबर जो है, क्योंकि मोनोडेंटेट है ना, तो 9 ही होगा। 42 का जवाब देखिए, कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ CO, यानी यही देगा सी। फोर्टी थ्री वाले को बताइए। 43 इन द रिएक्शन X इज, मैंने इस तरीके के क्वेश्चन बताए हैं, P2O5 होगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर रिएक्शन पूरी जानना चाहो तो ये हो गया, यहाँ पर P2O5 रखिए, ये वाटर माइनस का H2O कर दीजिए, RCN रह जाएगा। 44 मैक्रोमोलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोमोलिक्यूल। 44 भाई NaCl है ना, ये कहां से हो जाएगा, ये तो NaCl मैक्रोमोलिक्यूल बना ही नहीं पाएगा। इन विच ऑफ दीज मेटल इज नॉट प्रेजेंट, विटामिन सी में मेटल मैंने नहीं सुना है, विटामिन डी में मेटल नहीं सुना है मैंने। यहां पर मेटल आपका कोबाल्ट हो गया, यहां पर मैग्नीशियम हो गया, यहां पर आपका हीमोग्लोबिन है, आयरन हो गया। मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन ऑन डी हेलोजिनेशन गिव्स। 46 का जवाब दीजिए। ट्रांस बनाता है, ट्रांस ब्यूटीन बनाता है ना जी। सैतालीस का जवाब दें, 47 का जवाब दीजिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन नहीं शो करेगा इसमें से, भाई ये पी ब्लॉक का एलिमेंट तो है लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं शो करता है।
पी ब्लॉक के हाइयर मेंबर्स ही शो करते हैं, लोअर मेंबर शो नहीं करते हैं। व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ KCN इट गिव्स, मैंने बताया था आपको ये क्वेश्चन, CuCN का होल 4 ऊपर 3 नेगेटिव बनाता है। इसकी रिएक्शन जानना चाहो तो बता देता हूं आपको। देखो पहले कॉपर सल्फेट की रिएक्शन एक बार KCN से कराओ, फिर दोबारा कराओ। CuCN का कॉपर सल्फेट की करानी, सॉरी कॉपर सल्फेट करा देता हूं एक बार। यहां पर ले लीजिए CuSO4 की रिएक्शन करा दो आप 2 KCN से, तो बना देगा CuCN का होल ट्वाइस प्लस K2SO4। ठीक है, इसके बाद इसको अरेंज कर लीजिए, 2 मॉलिक्यूल डाइमर बना लीजिए। 2 मॉलिक्यूल लेकर के ये बना देगा आपका CuCN। 2 मॉलिक्यूल लेके गर्म कर देना और साइनोजन गैस को निकाल देना। अब जो CuCN है दोबारा रिएक्शन करेगा 3 KCN से, तो यहाँ पर CuCN प्लस 3 KCN ले लीजिएगा, तो वही आपका बन जाएगा K3CuCN का होल 4 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यही आंसर आएगा। ये कोऑर्डिनेशन से है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक। फोर्टी 49 और 50 बताइए फटाफट। The process used to convert the fresh precipitate into the colloidal state by adding a small amount of electrolyte is called peptidation है। Which of the following statement is incorrect? Halogens are good oxidizing agent, not reducing। चलिए, अब आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस किए। कल से मैं टेस्ट लगाऊं, अगर आपकी इच्छा है तो 2-3 दिन टेस्ट भी दे के देख लो यार। कम से कम 2-3 दिन टेस्ट लगाऊं आपके। 80 क्वेश्चंस के लगाता हूं टेस्ट। अगर आपका मन यस कह रहा हो तो 80 क्वेश्चन का टेस्ट पर डे ऑल चैप्टर्स में लगाता हूं, ऑल चैप्टर्स। अगर आपका मन है तो मॉक टेस्ट लगा देता हूं, मॉक टेस्ट लगा देता हूं ऑल चैप्टर्स का। ठीक है, और टाइमिंग 9 to 10 ही रख दूंगा। 80 क्वेश्चन 9 to 10:30 कर दूंगा, 1.5 घंटे का समय दूंगा। 9 PM से 10:30 PM कर देता हूं। आर यू रेडी? एक बार सब लोग यस बोलिए। ठीक है, यस बोलिए। 9 PM से 10:30। यस बिल्कुल ओके। तो कल से टेस्ट शुरू। कल से 5 मॉक टेस्ट। शुरू। ठीक है, यस ओके। कल रेडी रहिएगा। 9 PM पर टेस्ट लगेगा आपके अपने फोल्डर में, ऑनलाइन टेस्ट वाले फोल्डर में ही रहेगा जहां आप टेस्ट देते हो। ठीक है, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।